ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है बाबा का कौवा। द्वारकामाई में सदा भक्तों का तांता तो लगा रहता था। तात्या व महासापति तो सारा दिन ही साथ रहते थे। अन्य भक्तगण अपनी सुविधा के अनुसार बाबा के दर्शन करने आते रहते थे। उनके लिए बाबा की मस्जिद ऐसी ही थी मानो अपने ईष्ट देव का देवालय हो। कहीं लोग तो बाबा के दर्शन किए बिना अपने दिन को ही नहीं अधूरा मानते थे। ऐसा ही एक दिन था। बाबा अपने भक्तों के साथ वार्तालाप में मग्न थे। अचानक बोले, तात्या, मेरा कौवा मस्जिद में आ गया। तात्या ने हैरानी से देखा। उसे अपने आसपास कोई पक्षी दिखाई नहीं दिया। दूसरे भक्त भी हैरानी से देखने लगे। तभी वहां अब्दुल नामक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसे फकीर अमीरुद्दीन ने शिरडी में बाबा की सेवा के लिए भेजा था। बाबा ने उसे स्वप्न में ऐसा करने का आदेश दिया था। बाबा ने अब्दुल को पास बिठाकर कहा, अल्लाह मालिक, तू मेरे लिए कुरान शरीफ का पाठ करेगा, तू मेरा कौवा बनेगा। अब्दुल भाव विकलित होकर बोला, हाँ बाबा, मैं आपकी मस्जिद में बुहारी दूंगा, दिया बत्ती को भी साफ करूंगा, आपकी नित्य क्रिया की सेवा में उपस्थित रहूंगा, मैं आपका भंगी बनूंगा। आसपास बैठे लोगों को हैरानी हो रही थी कि वे दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। शामा ने पूछ लिया, बाबा, आप इससे पहले से जानते हैं? बाबा बोले, जानना क्या, केवल इस भौतिक देह से ही तो होता है। मैं तो इसे जाने कब से जानता हूँ। यह अपने फकीर के आदेश से मेरी सेवा करने आया है। ये चावड़ी के समीप ही रहेगा, भिक्षाटन से अपना पेट भरेगा। इसकी निष्ठा और सबूरी प्रशंसनीय है। मेरे जाने के बाद यह मेरी समाधि पर शॉल और फूल चढ़ाएगा। इतने में तात्या ने कहा, तो इससे अपनी सेवा का पुरस्कार क्या मिलेगा? अब्दुल बोला, यदि बाबा मुझे अपनी डायरी में इनकी शिक्षाओं व प्रवचनों में लिखने की अनुमति दे दे तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। बाबा ने सहमति प्रकट की और उस दिन से अब्दुल उनका अनन्य भक्त हो गया। वह उनकी भौतिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने के साथ कुरान शरीफ का भी पाठ किया करता था। बाबा के शुद्ध हिंदू भक्तों के बीच बैठा अब्दुल ऐसा जान पड़ता था मानो बाबा ने ईश्वर और अल्लाह को भी एक रूप कर दिया हो। बाबा के कहे अनुसार वह उनके सामंजस्य होने के बाद भी कब्र पर पुष्प अर्पित करता रहा। उसकी डायरी में बाबा के कहे वचनों का अमूल्य कोष संकलित है। वह अपने जीवन के अंतिम क्षण तक बाबा के भक्तों की सेवा करता रहा। बाबा के एकनिष्ठ भक्तों में डॉक्टर पिल्ले नाम भी आता है। एक बार उनको नासूर हो गया। वे जाने गए कि वे पूर्ण जन्मों के कष्टों के कारण ही अत्यंत पीड़ा भोग रहे थे। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तब नाना साहब ने पैर में पट्टी बांध कर दी, संभवतः उसे थोड़ा बहुत आराम आ जाए। बाबा ने समझाया, इस संसार में हम सबको अपना प्रारब्ध भोगना ही होता है, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें हमारे कष्ट सहने की शक्ति दे, क्योंकि हम अपने कर्मों के फल से ही कहीं भाग कर जा नहीं सकते। हमें इस संसार में कष्टों से घबराकर मृत्यु की कामना कभी नहीं करनी चाहिए। हमें ईश्वर ने तो मानुष तन सौंपा है, वह बड़े ही भाग से मिलता है, इसलिए इसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। फिर बाबा ने उनके पैर की पट्टी हटवा दी और कहा, यदि मेरे पास लेट जाओ, अभी ये कौवा आकर इस घाव पर चोंच मारेगा और तुम्हें आराम मिलेगा। इस बातचीत के बीच अब्दुल आ गया। उसने दिया सलाई साफ करते हुए समय बेध्यानी में डॉक्टर के पैर पर पैर रख दिया। डॉक्टर साहब का दर्द से चिल्ला उठे और उसे नासूर से कीड़े निकल गए। वह किसी तरह दर्द पर काबू पाकर बाबा के भजन गाने लगे और पूछा, बाबा, कौवा चोंच मारने कब आएगा? बाबा हंसकर बोले, ये अब्दुल्ला ही तो मेरा कौवा है। तुम्हारे पैर को दबाकर उसने सारे कीड़े निकाल दिए हैं। अब घर जाकर विश्राम करो, आराम आने से में देर नहीं लगेगी। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई राम।